जब 70 सालों से आरक्षण देने के बाद भी कुत्ते कुत्ते ही रहे, शेर नहीं बन पाए, फिर सरकार ने शेरों का गला घोंटने के लिए इस यूजीसी हार लिया है। लेकिन फिर भी कुत्ते कुत्ते ही रहेंगे और शेर शेर ही रहेगा। भाई पूछना ये था कि तुम्हारी अम्मा जाती थी जंगल या शेर को घर बुलाती थी? तो उनके लिए मेरे पास एक लाइन है कि क्या कहूँ नीले कबूतरों तुम्हारी शान में, कि क्या कहूँ नीले कबूतरों तुम्हारी शान में, तुम्हारे जैसा गांडू नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ये तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ मेरी गांड में। ऑडेसिटी मतलब लोगों की कितनी पीक पे है, मतलब जिनके पूर्वज आजादी के टाइम घर में ऐसे चूड़ियां पहने बैठे थे, उनके बच्चे भी आके सवर्णों को सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं। नाइस ऑडेसिटी। मैडम, दूसरे विश्व युद्ध के समय जब आपके बाप दादा घरों में दुबक के बैठे थे, तब चमार रेजिमेंट अकेले लड़ रही थी जापानी सेना से। नीले कबूतरों, जरा एक बात बताओ, मान के चलो अगर गलती से आरक्षण खत्म कर दिया भारत सरकार ने, ठीक है, फिर तुम लोग जियोगे कैसे? क्योंकि बिना आरक्षण के तो तुम लोग सांस भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुमको 80 सालों से वो फ्री का खाना खाने की आदत जो पड़ गई है, भीख मांगकर खाने की आदत जो पड़ गई है। भाई वो सब तो ठीक है, मगर तुम ये लेटे लेटे वीडियो क्यों बनाते हो? कहीं बवासीर तो नहीं है? आज आप लोगों को एक सच्चाई बताऊं, ये नीले कबूतरों की जो औलादें हैं क्यों इतना ज्यादा उछलती हैं, हम बता रहे हैं, मुझे जानकारी हुई है। ये जो नीली कबूतरियां थी, ठाकुर ब्राह्मणों के खेतों में घास छीलने जाती थी, समझ रहे हो ना, घास छीलने जाती थी और उसके बाद में वहां ठुकाई करवा के भी आ जाती थी, और ये उन्हीं की औलादें हैं। मैडम, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हैं, लगता है मैडम ने बहुत काम किया है ठाकुरों के खेतों में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आरक्षण के दम पर पल रहे ये नीले अंडे हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं लगातार। और अगर कल आने वाले समय में युद्ध जैसी स्थिति हो, जिसको हम गृह युद्ध बोल रहे, तो फिर नीले अंडे पहले मारे जाएंगे। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन अगर गृह युद्ध की स्थिति बदल गई तो आपको तो बिना कपड़ों के ही भागना पड़ेगा। कुछ लोग ना बहुत डिबेट करते हैं जो जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई हैं, तो इतना ही दम है तो एक काम करो ना, अपना जाति प्रमाण पत्र फाड़ दो और रिजर्वेशन मत लो, तुम तोड़ दो ना ब्राह्मणों का बनाया हुआ जो नियम है वो। इसमें जाति प्रमाण पत्र फाड़ने की क्या बात है? आप लोगों के पास तो बहुत दिव्य मंत्र है, एक आध मंत्र मारिए और सबको एक समान कर दीजिए, ना जातियां रहेंगी ना जाति प्रमाण पत्र रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भड़वे चमचो, सबको पता है कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, मगर आरक्षण कौन सा कुतिया का दूध होता है? जरा राय सलाह कमेंट में लिखो। आपकी बात बिल्कुल सही है, आरक्षण से ही ये देश बर्बाद हुआ है, वरना आरक्षण के पहले यहाँ के बंदर भी इंजीनियर हुआ करते थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम सुना है? नहीं। उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज खोला था दलित के लिए 1850 में, हाँ, अंबेडकर के जन्म होने से भी पहले। और ऐसे हजारों ब्राह्मण हैं जिन्होंने दलितों के लिए काम किया है। लेकिन मैडम, अगर कॉलेज खोला था तो उस कॉलेज का नाम तो बता दो और उसमें पढ़ने वाले 2-4 दलित विद्यार्थियों के नाम बता दो। आप जिन 1000 ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, उनमें से 2-4 ब्राह्मणों के नाम गिना दो।